जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बिहार डीएलएड एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 11 जून से लेकर 22 जून तक के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। तो साथियों यदि आपका भी एग्जाम 11 जून को ही है तो आपके लिए क्लास जो है साथियों रामबाण क्लास साबित होंगे। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि साथियों अभी तक आपके बिहार डीएलएड का एग्जाम जितने भी शिफ्टों में हुए हैं और उन शिफ्टों में साथियों जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और जिस पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आज के इस क्लास में हम सभी लोग उन्हीं टॉपिक और उन्हीं पैटर्न से क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं आपसे कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। और बताइए कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था। तो याद रखेंगे भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। और प्रश्न पूछा गया आपसे कि दीन ए इलाही की शुरुआत किसने की थी। चलिए बताएंगे आप कि दीन ए इलाही की शुरुआत किसने की थी। तो दीन ए इलाही की शुरुआत किए गए थे अकबर के द्वारा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, अकबर के द्वारा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया कि प्लासी का युद्ध जो है कब हुआ था। चलिए बताएंगे आप कि प्लासी का युद्ध जो है कब हुआ था। तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था ये 1757 में हुए थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है 1757 में। और 1764 में आपके बक्सर का युद्ध हुआ था। और 1857 की क्रांति तो आपको पता ही होगा। और 1526 में आप लोग का क्या हुआ था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और प्रश्न पूछे गए हैं कि आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे। चलिए आंसर लगाइएगा। और साथियों आप एक बार हमें इतना जरूर कमेंट करके बता दीजिए कि आपका एग्जाम कौन से डेट पे है और कौन से शिफ्ट में है। आप एक बार हमें कमेंट करके साथियों जरूर बताइएगा। और बताएंगे कि आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे। तो इनके संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस जी। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। और प्रश्न पूछा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। चलिए बताएंगे आप कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है कब हुआ था। चलिए बताएंगे आप कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये 13 अप्रैल 1919 को हुए थे अमृतसर पंजाब में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 7 नंबर प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था। चलिए बताएंगे आप कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और यह नारा किसने दिया था। तो ये नारा दिए गए थे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे प्रश्न पूछे गए 8 नंबर। और प्रश्न क्या पूछा है कि अकबर का संरक्षक जो है कौन था। चलिए बताएंगे आप कि अकबर का संरक्षक कौन था। तो अकबर के संरक्षक यहाँ पे बैरम खां था। ऑप्शन ए सही जवाब है, बैरम खां होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। और प्रश्न पूछा है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। चलिए बताइएगा आप कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है ये कहाँ पे स्थित होगा। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन डी कीजिएगा, सही जवाब नई दिल्ली में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे
भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी जो है यमुना नदी होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, यमुना नदी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और प्रश्न पूछा है कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चलिए बताइएगा आप कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर किए थे। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, बाबर किए थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है कौन सा है? चलिए बताएंगे आप कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है कंचनजंगा होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, कंचनजंगा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और प्रश्न पूछा है भारत का सबसे बड़ा पठार जो है कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा पठार जो है दक्कन का पठार है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा, दक्कन के पठार हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? चलिए आंसर लगाइएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, जो कि ऑप्शन ए सही जवाब है, लॉर्ड माउंटबेटन थे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 50 नंबर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जो है ये किससे संबंधित है? चलिए आंसर लगाइएगा आप कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 है ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित हो जाएंगे जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से। ऑप्शन एक बी करेंगे सही जवाब। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत में मताधिकार की आयु जो है कितनी है? चलिए बताएंगे आप कि भारत में मत अधिकार की जो आयु है ये आपके 18 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या जो है कितनी होती है? चलिए बताएंगे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक जरूर कर लीजिएगा। और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो संख्या पूछा है तो 46 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। अच्छा, आपसे जोड़ा अगर पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? बताइए सभी लोग कमेंट करके। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? चलिए बताएंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, बिहार में स्थित है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 90 नंबर कि भारत छोड़ो आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुआ? चलिए बताएंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन किस स्थान से शुरू हुआ है? तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुए हैं मुंबई या बॉम्बे। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, बॉम्बे होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत में आर्यों का आगमन किस काल में जो है माना जाता है? चलिए बताएंगे कि भारत में आर्यों का जो आगमन है ये किस काल में माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं वैदिक काल में। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, वैदिक काल में माने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चलिए बताएंगे कि सिरका में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? तो सिरका में एसेटिक अम्ल पाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा, एसेटिक अम्ल पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद के अगर देखेंगे तो आपके यहाँ पे कितने सदन हैं? तो आप बताएंगे इनके 2 सदन हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 2 सदन हैं। कौन कौन है? तो एक लोकसभा और एक राज्यसभा है। जबकि अगर आपसे सदन न पूछ के अंग पूछ दिया जाए कि भारतीय संसद के कितने अंग हैं, तो आप लोग अंग बताएंगे 3 हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला होगा राष्ट्रपति, फिर लोकसभा और राज्यसभा, 3 आपके अंग हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा के पदेन सभापति पूछा है, तो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं आपके उपराष्ट्रपति, जो कि ऑप्शन सी सही जवाब है, उपराष्ट्रपति होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान में मूल रूप से अगर आप देखेंगे
तो 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें संपत्ति के जो अधिकार थे उनको खत्म कर दिया गया, अब उन्हें कानूनी अधिकार बना दिए गए हैं। इसीलिए अभी आप बताएंगे 6 मौलिक अधिकार है, तो ऑप्शन बी लगाए हैं तो सही जवाब है 6 मौलिक अधिकार होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। चलिए आंसर लगाइएगा कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो शुक्र ग्रह जो है ये सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे पूछे गए कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया है। तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया है। तो भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक लिए गए ये अशोक स्तंभ सारनाथ से लिए हैं। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है। अच्छा, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है क्या, आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। चलिए बताएंगे कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो इंदिरा पॉइंट जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे पूछे गए, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है यहां पे अंडाणु है। ऑप्शन बी कीजिएगा, अंडाणु हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहां पे 29 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यहां पे यकृत हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा, यकृत हो जाएंगे, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहां पे 30 नंबर, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है। चलिए बताएंगे। तो विटामिन B1 की कमी से जो है कौन सा रोग होता है। तो विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, जो कि ऑप्शन यहां पे आप लोग का सी सही जवाब है, बेरी बेरी रोग होता है, याद रखेंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है, देवेंद्र का संधि विच्छेद क्या है। चलिए आंसर लगाइएगा कि देवेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देवेंद्र का संधि विच्छेद होता है देव जोड़ इंद्र, जो कि ऑप्शन यहां पे ए बिल्कुल ही सही जवाब दिए गए हैं, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, चंद्रमा का पर्यायवाची है। चलिए बताइए। तो चंद्रमा का पर्यायवाची आपके शशि होते हैं। ऑप्शन बी कीजिएगा, शशि होते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे पूछे गए कि उन्नति का विलोम है। चलिए बताएंगे। तो उन्नति का जो विलोम होगा ये आप सभी लोग का यहाँ पे अवनति हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही जवाब है, अवनति होगा, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है, राम और श्याम बाजार गया, यहाँ पे इनका शुद्ध रूप कौन सा है। तो राम और श्याम बाजार गए, यहाँ पे शुद्ध रूप बताइए कौन सा है। तो राम और श्याम बाजार गए, ये क्या है, ये शुद्ध रूप है। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं, 35 नंबर की प्रेम का स्थायी भाव किस रस में होता है। तो प्रेम का स्थायी भाव किस रस में होता है। तो ये होते हैं श्रृंगार रस में, जो कि ऑप्शन सी सही जवाब है, श्रृंगार रस में। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।